हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है विश्वास का मोल। जैसे ही बड़े भैया का फोन आया कि फौरन दिल्ली आ जाना। आशीष मेरे बांझे को किसी ने जहर खिला दिया है और उसकी हालत गंभीर है। मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए। बार बार बस यही ख्याल आया कि हो ना हो चिन्मयानंद ने ही ये कांड किया होगा, नहीं तो सीधे साधे आशीष के पीछे कोई क्यों पड़ेगा, कोई उसे जहर क्यों खिलाएगा। जब से चिन्मयानंद ने मेरी भांजी झरना से शादी कर मेरी बहन के घर में अपना अड्डा जमाया, तभी से मेरा मन किसी अनहोनी की आशंका से ग्रस्त था और आखिरकार मेरी आशंका सच साबित हुई। हम सभी झरना की शादी इस पाखंडी चिन्मयानंद से होने के खिलाफ थे। झरना की माँ यानी मेरी बड़ी बहन हमारे परिवार तथा परिचितों में दिल्ली वाली के नाम से जानी जाती है। ये सब उन्हीं की करनी थी। उन्हें शुरू से साधु संतों पर अटूट विश्वास था। आए दिन उनके घर न जाने कहाँ कहाँ के साधु संतों का जमावड़ा रहता। जब से उनके यहाँ बद्रीनाथ के बाबा के आशीर्वाद से आशीष और झरना का जन्म हुआ, तब से तो वो साधु सन्यासियों पर आंखें मूंद कर विश्वास करने लगी थी। जब भी उनके घर जाओ, उनके मुंह से किसी न किसी आदर्श साधु संत के गुणगान सुनने को मिलते। मुझे उनकी इस आदत से बहुत दुख होता और मैं उन्हें इसके लिए खरी खोटी सुनाती, लेकिन मेरा सारा कहना सुनना वो एक तरल मुस्कुराहट से पी जाती और बहुत ही धैर्य व तसल्ली से समझाती। देख लल्ली, तू ठहरी आजकल की पढ़ी लिखी छोरी, तुझे इन साधु संतों के चमत्कारों का क्या ज्ञान। तू तो सदा खुशहाल रही है, मेरे जैसे दुखों की तो तुझ पर परछाई भी नहीं पड़ी है, सो तुझे इन साधु संतों की शरण में जाने की क्या जरूरत। देख लल्ली, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि जिंदगी में कभी किसी को दुख या निराशा की बदली तेरे आंगन में छाए, लेकिन फिर भी मैं तुझसे कह देती हूँ कि कभी भी किसी तरह के दुख या विपरीत परिस्थितियों से तेरा सामना हो तो सीधे मेरे पास चली आना। इतने गुणी और चमत्कारी साधु महात्माओं से मेरी पहचान है कि सारे कष्टों की बदली को वो अपने एक इशारे से हटा सकते हैं। दिल्ली वाली कभी बड़े बोल नहीं बोलती, लेकिन तू ही बता, साधु संतों की बदौलत आज मुझे किस बात की कमी है। धन दौलत और औलाद सबसे तो मेरा घर आंगन लबालब है। दीदी की ये गर्वोक्ति सुनकर मैंने मन ही मन प्रकृति से यही मांगा कि मेरी बहन की खुशहाली को कभी किसी की नज़र न लगे, हमेशा उनके घर चौबारे में खुशहाली रहे। औलाद के अलावा उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रही थी जिंदगी में। शादी से पहले से दीदी डील डॉल में कुछ ज़्यादा ही 21 थीं, लेकिन भीमकाय काया के बावजूद अपने अच्छे कर्मों की बदौलत उनकी शादी अच्छे मालदार घराने में बहुत ही छरहरे सुदर्शन युवक से हुई। जीजाजी दिल के इतने अच्छे कि दीदी के मुंह से कोई बात निकलती नहीं कि जीजाजी झट से उसे पूरा कर देते। जिंदगी में उन्हें बस एक ही कमी थी कि शादी के 15 वर्षों बाद तक उनके आंगन में कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। जीजाजी को बच्चे ना होने का कोई गम नहीं था। वो तो हमेशा दीदी से कहते, अरे अपना कोई बच्चा नहीं है तो अच्छा है ना, तू मुझे कितना लाड लड़ाती है, अपने बीच बच्चे होते तो वो लाड बट ना जाता भला। लेकिन दीदी बच्चे के बिना जिंदगी कलप कलप कर गुजारती। वो तमाम मंदिरों, गुरुद्वारों, मज़ारों आदि पर बच्चा होने की मनौतियाँ मांग आई थी। दिन भर साधु महात्माओं के ठिकानों पर पड़ी रहती और उनके बताए व्रत उपवास पूरी निष्ठा से करती। उसी दौरान दिल्ली में बद्री बाबा नाम के एक साधु की बहुत धूम मची थी। दीदी उनके भक्ति भाव तथा चुंबकीय व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने दीदी को एक अनुष्ठान करने के लिए कहा था। उनके कहे अनुसार लगातार 51 सोमवारों को यज्ञ करते ही दीदी गर्भवती हो गई थी और नियत वक्त पर उनके यहाँ चांद सा सुंदर बेटा हुआ। बेटे के जन्म के बाद एक बेटी पाने को दीदी ने स्वामी जी द्वारा बताया अनुष्ठान दोबारा किया और फिर गर्भ धारण करने पर नियत वक्त पर उन्होंने बहुत सुंदर कन्या को जन्म दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, साधु महात्माओं में दिल्ली वाली की निष्ठा बढ़ती ही गई। अब तो पिछले कुछ सालों से उनके घर में बकायदा चिन्मयानंद नाम के एक स्वामी ने घुसपैठ कर ली थी। वो स्वामी खुद को दिल्ली वाली का
पिछले जन्म का बेटा बताता था। दीदी के घर में उसे दीदी और जीजाजी का अत्यधिक लाड मिलता। घर में उसे वो सारे अधिकार मिले थे जो उनके बेटे आशीष को थे। आशीष तो यहाँ तक कहने लगा था कि माँ उससे ज़्यादा स्वामी चिन्मयानंद को चाहने लगी हैं। कभी कभी तो चिन्मयानंद को लेकर वो माँ से झगड़ बैठता और माँ से चिन्मयानंद का पक्ष लेने की बाबत उनसे हफ्तों रूठा रहता। सरल स्वभाव के जीजाजी वही करते जो दीदी कहती। उन्होंने जिंदगी में कभी दीदी का सही या गलत किसी बात का विरोध नहीं किया। दीदी की खुशी में ही उनकी खुशी थी, सो उन्होंने चिन्मयानंद को बेटे की तरह रखा। चिन्मयानंद भी पूरे अधिकार भाव से परिवार में रहता। उसने सारे परिवार को अपने सम्मोहक व्यक्तित्व के वश में कर रखा था। चिन्मयानंद ने घर वालों को बताया था कि उसके असली माँ बाप तो काशी में रहते हैं। उसके कई भाई बहन हुए, लेकिन सब बचपन में ही चल बसे। एक वही कुछ ज्यादा दिनों तक जिंदा रहा। सो 10-11 वर्ष का होते ही माता पिता ने उसे उसी साधु के सुपुर्द कर दिया जिसके आशीर्वाद से उसका जन्म हुआ था। वो साधु उसे अपने अन्य शागिर्दों की टोली के साथ हिमालय की तराइयों में ले गया था। उसका बचपन स्वामी जी के साथ हिमालय की तराइयों में ही बीता था। थोड़ा बड़ा होने पर उसने स्वामी जी से दीक्षा ली थी। चिन्मयानंद का स्वर बहुत मधुर था। स्वामी जी के ठिकाने पर कीर्तन का दायित्व भी उसी के कंधों पर था। जब भी वो अपने मधुर स्वरों में कोई भजन छेड़ता, कीर्तन में श्रद्धालुओं की संख्या दुगनी हो जाती। एक दिन किसी प्रसिद्ध संगीत कंपनी के मालिक ने जब चिन्मयानंद का एक भजन सुना तो उसने उसकी गायन क्षमता से प्रभावित होकर उसके भजनों के 2-3 कैसेट भी निकलवा दिए। इधर यहाँ आने के कुछ ही दिनों बाद चिन्मयानंद ने इस घर से रिश्ता जोड़ने का पुख्ता इंतजाम भी कर लिया था। दीदी की इकलौती बेटी झरना उस पर रीझ कर उसके प्रेम पाश में जकड़ गई थी और उसकी मंशा उससे विवाह करने की थी। रूप लावण्य में अति सुंदर झरना हिंदी साहित्य से एमए पास खासी मेधावी लड़की थी, लेकिन जहाँ चिन्मयानंद की बात आती हमें लगता कि उसके दिमाग के सारे कपाट बंद हो गए हों। मैं जब भी उससे मिलती उसे समझाती कि वो क्यों एक अनपढ़ जाहिल युवक से शादी करके जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है। भजनों के 2-3 कैसेटों के अलावा जिंदगी में उसकी कोई उपलब्धि नहीं थी। शिक्षा के नाम पर वो कोरा था। उसके कहे अनुसार स्वाध्याय में से कुछ धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान उसने जरूर प्राप्त किया था, पर उच्च शिक्षा प्राप्त झरना कैसे एक अनपढ़ के साथ जिंदगी बिताएगी, ये मेरी समझ के बाहर था। मैंने और मेरे भाइयों ने झरना को हर संभव दलीलें देकर समझाने की कोशिश की थी कि चिन्मयानंद के साथ शादी करके वो सारी जिंदगी पछताएगी, लेकिन हमारी दलीलों का उस पर कोई असर नहीं होता। वो यही कहती कि चिन्मयानंद मृदुभाषी, समझदार, सरल स्वभाव का कलाकार युवक है और उसने उससे शादी नहीं की तो वो किसी और युवक से शादी करके कभी खुश नहीं रह पाएगी। दीदी अपनी बेटी के इस फैसले से बहुत खुश थी। वो हमसे यही कहती कि इतनी पढ़ी लिखी मेरी बेटी आदमी की सही कद्र जानती है। किताबी पढ़ाई से कुछ नहीं होता, बस आदमी अच्छा होना चाहिए। मेरी झरना ने न जाने कौन से ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे जो इसे इतना गुणी, धर्म में आस्था रखने वाला पति मिला है। जब हम उनसे पूछते कि झरना से शादी कर चिन्मयानंद बिना किसी नियमित आय के अपनी गृहस्थी कैसे चलाएगा, तो उनका जवाब होता कि उसे कमाने की ज़रूरत ही क्या है। हमारी इतनी जमीन जायदाद और संपत्ति आशीष और झरना की ही तो है। हमारा किराया ही इतना आता है कि बच्चों को कमाने की ज़रूरत ही नहीं। चिन्मयानंद और झरना तो बस भजन में लगे रहे, उनका घर तो हम चलाते रहेंगे। जब मैंने दीदी से चिन्मयानंद के उनके घर में आकर रहने की कैफियत जाननी चाहिए तो उन्होंने बताया था, देख लल्ली, मैं कितनी खुशहाल हूँ कि इस जन्म में तो एक बेटा बेटी पाकर मैं धन्य हुई हूँ। न जाने किन अच्छे कर्मों से मुझे मेरे पिछले जन्म का बेटा भी मिल गया है। कोई विश्वास नहीं करेगा लल्ली, लेकिन चिन्मयानंद जब पहली बार मेरे दरवाजे पर आया तो उसे देखकर मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी इस कदर लगी कि क्या बताऊं। खुद उसकी आंखें से भी खूब आंसू बहे। न जाने किन अच्छे कर्मों के प्रताप से वर्षों से बिछड़े हम माँ बेटे दोबारा मिले। अब तू ही बता, अगर हम दोनों के बीच
कोई रिश्ता नहीं होता तो क्यों हम दोनों की आंखें यूं झरझर बरसती। मुझे देखते ही चिन्मयानंद के मुंह से शब्द निकले थे, माँ तू मेरी पिछले जन्म की माँ है। कितने दरवाजों पर ठोकरें खाने के बाद मुझे तुझसे मिलने का मौका मिला है। अब इस जन्म में मुझे खुद से कभी दूर मत करना। इस लड़के को देखते ही मेरे मन में अथाह लाड का सागर हिलोरे मारने लगता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि इस लड़के से मेरा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है और इस जन्म में तो कोई मेरा और उसका रिश्ता नहीं तोड़ सकता। हम तीनों भाई बहन व हमारे माता पिता दीदी के घर चिन्मयानंद के अड्डा जमाने से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और हमें डर लगता कि कहीं ये युवक कोई अपराधी ना हो जो कभी भी घर के सदस्यों को कोई नुकसान पहुंचाकर फरार हो जाए। हमने दीदी और जीजा जी को लाख समझाने की कोशिशें की थी कि यूं किसी अनजान व्यक्ति को घर में आश्रय देना मुनासिब नहीं और वो कभी भी उन्हें किसी तरह का भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है चिन्मयानंद ने सम्मोहन विद्या का प्रयोग कर दीदी पर किया हो, जिससे वो उसके मोहपाश में जकड़ गईं। एक दो बार हम अपनी जान पहचान के एक बड़े पुलिस अधिकारी को भी दीदी के घर ले गए, जिन्होंने चिन्मयानंद से बातें की, लेकिन वो भी उससे पीछा छुड़ाने में हमारी कोई मदद नहीं कर सके। एक दिन हमारे सबसे बड़े भाई साहब दादा किस्म के कुछ युवकों को लेकर दीदी के घर पहुंचे और उन्होंने चिन्मयानंद को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। लेकिन ये सब देखकर दीदी ने अपना सिर दीवार से मार मार कर बुरी तरह रोना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर मजबूरन बड़े भाई साहब को उन युवकों के साथ वापस लौटना पड़ा था। दीदी के इस रवैये की वजह से चिन्मयानंद को उनके घर से किसी भी तरह निकाला नहीं जा सकता था और हम भाई बहन चिंतित होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। तभी चिन्मयानंद ने एक और गुल खिलाया। हमें सूचना मिली थी कि चिन्मयानंद और झरना की शादी हो गई है। दीदी के लगभग सभी रिश्तेदार चिन्मयानंद के खिलाफ थे, इसीलिए इस शादी में दीदी ने अपने या जीजा जी के किसी भी संबंधी को ये दलील देते हुए नहीं बुलाया कि चिन्मयानंद को भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है और वो सीधी सादी शादी चाहता है। हमें तो विवाह की सूचना भी शादी के 2 दिनों बाद मिली। शादी की खबर मिलने पर हम भाई बहन सिर पीट कर रह गए थे। इस युवक का जो मुख्य उद्देश्य था, इस धर्म भीरू परिवार में पुख्ता घुसपैठ करना, सो वो पूरा हो चुका था। अब हम भी चुप बैठ गए थे, पर हम भाई बहन निरंतर इस आशंका से जूझते रहते कि न जाने कब वो घर उस अजनबी युवक के किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाए और आखिरकार हमारी आशंका निर्मूल नहीं निकली। उसकी वजह से ही आज आशीष की जान खतरे में थी। हम दिल्ली के लिए घर से निकलने ही वाले थे कि वहां से खबर आई कि आशीष अब नहीं रहा। आशीष के मरने के बाद अब झरना अपनी माँ की अपार संपत्ति की अकेली वारिस होगी। जरूर चिन्मयानंद ने यही सोचकर आशीष की हत्या का मंसूबा बनाया होगा। हम घर वालों की इच्छा तो यही थी कि दिल्ली पहुंचते ही चिन्मयानंद को आशीष की हत्या के इल्ज़ाम में पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाए, लेकिन हम सोच रहे थे कि क्या झरना और दिल्ली वाली इसके लिए राजी भी होंगी। लेकिन दिल्ली पहुंचने पर हमें कुछ दूसरा ही नज़ारा देखने को मिला। हमारे पहुंचने से पहले ही झरना ने चिन्मयानंद को आशीष की हत्या के इल्ज़ाम में पुलिस के सुपुर्द कर दिया था और वो खुद आगे बढ़कर पुलिस को बयान दे रही थी। हमें देखते ही वो कहने लगी, मौसी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं चिन्मयानंद के प्रेम आकर्षण में अंधी हो गई थी। मुझे इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि पिताजी की दौलत के लालच में चिन्मयानंद इतना अंधा हो जाएगा कि आशीष को ही रास्ते से हटा देगा। मैं तो उसे बहुत ही धार्मिक सरल हृदय युवक समझती थी। अब पाखंडी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए जिससे मेरे भाई की मौत का बदला लिया जा सके। दूसरी ओर इकलौते बेटे की मौत के गम में दीदी तो रो रो कर बेहाल हो गई थी। एक दिन मैं दीदी के साथ सो रही थी कि आधी रात को अचानक वो उठकर बैठ गईं। उन्होंने मुझे झकझोर कर जगाया और अपना सीना बेचैनी से मलते हुए कहने लगी, लल्ली लल्ली मेरे दिल पर बहुत बड़े पाप का बोझ है जिसे के चलते मैं कलप कलप कर दिन बिता रही हूँ। मेरे दिल का चैन छिन गया है। तेरी दिल्ली वाली वो नहीं जो बाहर से दिखती है,
वो एक गिरी हुई औरत है। मैंने एक गैर मर्द के साथ संबंध बनाए हैं। तेरे जीजा जी नामर्द हैं। सो मैं बद्री बाबा की मर्दानगी पर रिझ गई थी। जिंदगी में पहली बार मैं किसी पूरे मर्द के संपर्क में आई थी और ना जाने क्या हुआ, मैं उस पर अपना सब कुछ लुटा बैठी। तेरे जीजा जी की नामर्दानगी के चलते मैंने बहुत दिन अपनी देह की आंच में सुलग कर बिताए हैं। बद्री बाबा की मर्दानगी पर मैं अपना तन मन सब कुछ लुटा बैठी थी। झरना और आशीष उसी बद्री बाबा की संतानें हैं। मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं जिनकी सज़ा विधाता ने मेरे आशीष को मुझसे छीन कर दी है। सच लल्ली, तेरे जीजा जी तो महान पुरुष हैं। सब कुछ जान समझ कर भी उन्होंने कभी मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा। उन्होंने आशीष और झरना को सगे बाप सा प्यार दिया। उसी बद्री बाबा ने ही चिन्मयानंद की घुसपैठ मेरे घर में कराई और उसने तेरे जीजा जी को नशे की लत लगा दी है, जिसमें डूबकर वो व्यापार से अपना ध्यान हटा बैठे हैं। तेरे जीजा जी का सारा व्यापार चिन्मयानंद ने अपने कब्जे में कर लिया था और मैं चिन्मयानंद को अपना मानती रही। उफ, ये मैंने अपने ही घर में कैसी बर्बादी कर डाली, कहकर दीदी फूट फूट कर रो पड़ी थी। दिल्ली वाली, जो होना था सो तो हो चुका। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। अब बद्री बाबा और चिन्मयानंद का खेल खत्म हो चुका। वो अब तुम्हारा और अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने दीदी को सांत्वना देकर नींद की 2 गोलियां दी, जिससे वो नींद की आगोश में समा गई थी। इधर पुलिस ने बद्री बाबा के ठिकाने पर छापा मारा, जहां से उसने नशीले पदार्थों का अपार भंडार जब्त किया था। बद्री बाबा नशीले पदार्थों का व्यापार करता था। उसके ठिकाने पर करीब 25 साधुओं का गिरोह था। सारे साधु भ्रष्ट थे और उन्हें नशीले पदार्थों की लत थी। निसंतान और अन्य समस्याओं से जकड़ी औरतों व उनके परिवारजनों को वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपने चंगुल में फंसाने उनका पेशा था। वो अक्सर बेऔलाद औरतों को अपनी वासना का शिकार बनाते थे। पुलिस ने बद्री बाबा समेत सभी 25 साधुओं को गिरफ्तार कर लिया था। आशीष के क्रियाक्रम के बाद एक दिन झरना ने मुझसे कहा था, मौसी, मुझे अपने अस्तित्व से ही घृणा हो गई है। अभी थोड़े दिनों पहले जब से माँ ने मुझे बताया था कि मैं बद्री बाबा की संतान हूँ, मैं इन साधुओं के प्रति अजीब सा अपनापन महसूस करने लगी थी। मैं खुद को उनमें से एक मानने लगी थी और जब चिन्मयानंद मेरे संपर्क में आया तो मैं उसकी ओर बुरी तरह आकर्षित हो गई थी। लेकिन अब मेरा ब्रह्मजाल पूरी तरह टूट चुका है। ये साधु संत निरे अपराधी होते हैं। अब तो मुझे बस मम्मी पापा को संभालना है, पापा को ठीक करना है, उनकी नशे की लत छुड़ानी है, जिससे वो एक बार फिर से सामान्य और खुशहाल जिंदगी जी सकें। दीदी के घर पर सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी लगवाकर और उन्हें भली भांति ये समझाकर कि वो दोबारा चिन्मयानंद और बद्री बाबा के किसी चेले या संगी साथी से बात तक न करें, हम वापस लौट आए थे। लौटते वक्त बस एक ही विचार मन में बार बार आ रहा था कि धर्म, भीरुता और सरल स्वभाव का कितना बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ा था दिल्ली वाली को। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।